जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मार्च महीने के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि मार्च 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है, कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि मार्च के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिससे मार्च 2023 का महीना आपको बेहतर परिणाम दे सके। मार्च महीने के राशिफल की शुरुआत से पहले हम स्पष्ट कर दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना है। सटीक फलादेश के लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। चाहे तो आप मुझसे ही दिखा सकते हैं या पैनल के किसी भी ज्योतिषी को दिखा सकते हैं, क्योंकि कुंडली की दशाएं जैसी होंगी परिणाम काफी कुछ वैसे रह सकते हैं। हालांकि दशाओं के बाद अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव हम सब पर पड़ता है तो वो है ग्रहों का गोचर। इस महीने में कौन से ग्रह आपकी कुंडली के किस भाव में गोचर कर रहे हैं और उसके अनुसार आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं, यही तमाम बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि इस राशिफल को आप चंद्र राशि की बजाय लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सटीक समझ में आएंगे। अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आप अपनी लग्न जानने के लिए हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं और निःशुल्क बिना किसी एक भी पैसे के खर्च किए अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न जान लें। तो चलिए अब जानते हैं कि सामान्य तौर पर मार्च 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह जानने के लिए इस महीने के ग्रहों के गोचरों को देखना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि 15 मार्च तक सूर्य आपके द्वादश भाव खर्च वाले भाव में रहेगा। इसके बाद ये प्रथम भाव, जिसको आप राशि या लग्न कह सकते हैं, लग्न के अनुसार देख रहे हैं लग्न, राशि के अनुसार राशि, यानी कि मार्च के महीने में सूर्य की तरफ से मीन राशि के लिए कोई बहुत ज़्यादा सकारात्मकता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मंगल की बात करें तो मंगल 13 मार्च तक आपके तीसरे भाव में रहेगा। उसके बाद मंगल आपके चौथे भाव में चला जाएगा। मतलब यह कि 13 मार्च तक मंगल ग्रह आपके लिए सकारात्मक परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहा है, तो वहीं बाद के समय में कमजोर परिणाम दे सकता है। यदि बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध 16 मार्च तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इसके बाद बुध आपके पहले यानी कि प्रथम भाव पर आ जाएंगे, यानी कि नीच अवस्था में हो जाएंगे। साथ ही साथ महीने की शुरुआत से लेकर 27 मार्च तक बुध अस्त भी रहेंगे। मतलब यह कि इस महीने बुध ग्रह आपके लिए अधिक फेवर नहीं कर पाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो बृहस्पति पूरे महीने आपके पहले भाव में रहेंगे और बुध ग्रह के प्रभाव में रहेंगे। अर्थात गुरु सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। हालांकि बुध का प्रभाव है, बुध बाधक की भूमिका निभाता है आपकी कुंडली में, तो उस प्रभाव के चलते परिणामों में कुछ अड़चने रह सकती हैं, कुछ बाधाएं रह सकती हैं, फिर भी प्राप्तियां होने के योग बनेंगे। वहीं शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शुक्र 12 मार्च तक मीन राशि में आपके पहले भाव में रहेंगे, वही इसके बाद दूसरे भाव में चले जाएंगे। अर्थात शुक्र ग्रह इस महीने अपने स्तर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनिदेव पूरे महीने आपके द्वादश भाव में रहेंगे, वहीं 13 मार्च के बाद उदय अवस्था में हो जाएंगे तथा क्रमशः मंगल और राहु के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। अर्थात इस महीने शनिदेव व्यवधान देने का काम कर सकते हैं। फिर भी महीने के पहले भाग में शनि थोड़ा सा फेवर भी कर सकते हैं। राहु पूरे महीने दूसरे भाव में क्रमशः बुध और शनि के प्रभाव में रहेंगे। अर्थात इस महीने राहु ग्रह कुछ हद तक कठिनाइयां दे सकते हैं, जबकि केतु आपके 8वें भाव में रहेंगे और क्रमशः शनि तथा गुरु ग्रह के प्रभाव में रहेंगे। यानी कि केतु भी कठिनाइयों के कारक हो सकते हैं। फिर भी महीने के दूसरे भाग में केतु थोड़ा सा फेवर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात देखा जाए तो मार्च 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के लिए औसत परिणाम दे सकता है। आइए विस्तार से चर्चा करते हुए जानते हैं कि जीवन के कुछ विशेष पहलुओं के लिए, मीन राशि वाले लोगों के जीवन के कुछ विशेष पहलुओं के लिए मार्च 2023 का महीना कैसे परिणाम दे सकता है। और सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के कार्यक्षेत्र की, कि मार्च 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के कार्यक्षेत्र के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। मीन राशि वालों, इस महीने आपके करियर स्थान का स्वामी गुरु अपनी ही राशि में है, लेकिन बुध ग्रह के प्रभाव में है और बुध ग्रह आपकी कुंडली में बाधक की भूमिका निभाता है। ऊपर से महीने की शुरुआत में बुध ग्रह आपके 12वें भाव में रहेगा, जबकि महीने के दूसरे भाग में आपके पहले भाव में रहेगा। अर्थात महीने के पहले हिस्से में बुध ग्रह अधिक सपोर्ट में नहीं रहेगा, ना तो जॉब के लिए और ना ही व्यवसाय के लिए। मार्च के दूसरे भाग में नीच का होने के बावजूद भी बुध का नीच भंग योग बनेगा। फलस्वरूप बुध व्यापारियों के लिए कुछ फायदेमंद सौदे दिला सकता है। हालांकि राहु केतु और शनि के साथ साथ सूर्य का गोचर भी इस समय फेवर में नहीं रहेगा। अतः केवल शुरुआती दिनों में मंगल के भरोसे कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लें, लेकिन छोटे मोटे रिस्क लें। कहने का मतलब यह है कि मार्च 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के कार्यक्षेत्र के लिए
कम अनुकूल है, अतः कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है, बड़े रिस्क से बचना है। जो काम जैसे चल रहा है उन्हीं कामों को पूरी ईमानदारी के साथ संपन्न करते रहना है, यही उचित रहेगा। जॉब में बदलाव की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं तथा सहकर्मी भी थोड़ा सा दूरी बनाते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों को आप अपनी तरफ से सुधारने की कोशिश करिए। उम्मीद है ऐसा करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सारांश यह कि मार्च 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा कमजोर है, फिर भी ईमानदारी और निष्ठा के माध्यम से आप परिस्थितियों को बेहतर बनाए रख पाने में कामयाब रह सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। आर्थिक मामलों की बात करें तो यह महीना मीन राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। धन भाव पर राहु केतु और शनि ग्रह का प्रभाव रहेगा, जो संचित धन को खर्च कराने की कोशिश में रह सकता है। लाभ भाव का स्वामी मंगल राहु और केतु के प्रभाव में रहेगा, अतः यहां से गुजारे लायक धन मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि आमदनी के दृष्टिकोण से महीना सामान्य है, लेकिन बचत की दृष्टि से मार्च 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। ऐसी स्थिति में व्यर्थ के खर्चों को रोकने की कोशिश करना जरूरी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि आपका राशि स्वामी बृहस्पति अपनी ही राशि में है, यह एक अच्छी बात है जो किसी बड़ी परेशानी को आने से रोकेगा, लेकिन इसके बावजूद भी महीने की शुरुआत में सूर्य का द्वादश भाव में गोचर स्वास्थ्य के लिए कमजोर कहा जाएगा। हालांकि लग्न भाव पर भी सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन द्वादश भाव की तुलना में अगर करें तो थोड़ा सा तो बेहतर ही रहेगा। लग्न या राशि पर सूर्य का जो गोचर है वो थोड़ा सा द्वादश की तुलना में प्रथम भाव पर बेहतर कहा जाएगा। अर्थात सूर्य के गोचर से हम स्वास्थ्य संबंधी मामलों में अधिक सहयोग की उम्मीद नहीं करते। ऊपर से राहु केतु का गोचर भी इस मामले में कमजोर दिख रहा है। महीने के दूसरे भाग में मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर मानसिक तनाव जैसी स्थितियां दे सकता है। सारांश यह कि मार्च 2023 के महीने में मीन राशि वाले लोगों का स्वास्थ्य किसी बड़ी समस्या से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य संबंधी चिंतन मंथन और सावधानियां तो जरूरी ही रहेंगी। आइए जानते हैं कि मार्च 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से मार्च 2023 का महीना एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत में प्राथमिक शिक्षा तथा सीखने सिखाने का कारक ग्रह बुध द्वादश में रहेगा। यह एक कमजोर स्थिति है, लेकिन महीने के दूसरे भाग में बुध ग्रह आपकी राशि या लग्न पर गोचर करेगा। साथ ही साथ बृहस्पति की संगत के कारण इसका नीच भंग भी हो जाएगा। फलस्वरूप शिक्षा के मामले में बुध का पूरा सपोर्ट आपको मिल जाना चाहिए। वहीं उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति भी अपनी ही राशि तथा बुध ग्रह के प्रभाव के चलते काफी अच्छे परिणाम शिक्षा के मामले में दे सकता है। अर्थात पढ़ने सीखने जैसे कार्यों के लिए मार्च का महीना मीन राशि वाले लोगों के लिए सपोर्टिव रह सकता है। हालांकि महीने के दूसरे भाग में मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर तथा दूसरे भाव में राहु तथा शनि का प्रभाव पढ़ाई के माहौल को बाधित कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लग्न पंचम और नवम भाव पर बुध युक्त बृहस्पति का प्रभाव विद्यार्थियों के लिए मददगार सिद्ध हो सकते हैं। आइए अब जाना जाए कि मार्च 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध व वैवाहिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने आपके पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी। साथ ही साथ महीने के पहले भाग में शुक्र का गोचर आपके प्रथम भाव अर्थात राशि या फिर लग्न पर रहेगा। ये दोनों स्थितियां प्रेम के लिए अच्छी हैं, लेकिन महीने के दूसरे भाग में जब दूसरे भाव में गोचर करने वाले शुक्रदेव राहु के साथ होंगी तथा उस पर भी शनि की दृष्टि होगी, वह समय प्रेम संबंधों में कमजोरी देने वाला रह सकता है। साथ ही साथ महीने के दूसरे भाग में चतुर्थ भाव में आया हुआ मंगल दाम्पत्य संबंधी मामलों में प्रतिकूलता दे सकता है। चतुर्थ में होगा और सप्तम को देखेगा चतुर्थ दृष्टि से। हालांकि जो लोग विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें महीने का पहला भाग अच्छे परिणाम दे सकता है। सारांश यह कि प्रेम संबंधों के लिए यह महीना थोड़ा सा कमजोर है। हालांकि महीने के पहले भाग में बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है। वहीं वैवाहिक मामलों में भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत रहेगी। एक दूसरे से बातचीत का तरीका सौम्य होना चाहिए, ये जरूरी रहेगा तथा छोटी छोटी बातों का बतंगड़ न बनने पाए, इस बात का भी ख्याल रखना होगा। ऐसा करने की स्थिति में आप इन मामलों का सुख लेने में समर्थ रहेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के पारिवारिक संबंधों के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। गृहस्थ जीवन और पारिवारिक संबंधों को लेकर ग्रहों की स्थितियों का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि यह महीना इन मामलों में थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। दूसरे भाव में स्थित राहु
पारिवारिक सदस्यों के साथ गलतफहमियों का माहौल निर्मित कर सकता है। साथ ही साथ आपकी बातचीत का तौर तरीका भी परिजनों के साथ थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। अतः अपने भाषण में, संभाषण में, यानी जो भी संवाद करें, बहुत ही प्यार से, पोलाइटली करें। इन तमाम बातों का ख्याल रखें। महीने के पहले भाग में तो मंगल का गोचर अनुकूल परिणाम दे रहा है, अतः भाई बंधुओं के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन महीने के दूसरे भाग में मंगल का गोचर भी पारिवारिक और गृहस्थ संबंधी मामलों में कमजोर परिणाम दे सकता है। चतुर्थ भाव का मंगल कमजोर परिणाम दे सकता है, चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर। उस समय आपके सामने कुछ ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जिनको लेकर आप थोड़े से तनावग्रस्त हो सकते हैं। बेहतर होगा पूरी शांति के साथ घर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिल बैठकर समस्याओं का समाधान खोजें। ऐसा करने की स्थिति में आप गृहस्थ और पारिवारिक जीवन का बेहतर आनंद लेने में समर्थ हो सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि यदि मार्च 2023 में मीन राशि वाले लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी होती है तो उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए। परेशानी होने की स्थिति में मीन राशि वाले लोगों को चाहिए कि शर्ट, कुर्ता या जो भी आप पहनते हो उसके ऊपर वाली जेब में, ऊपर वाली पॉकेट में चांदी की एक ठोस गोली रखें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। कम से कम इस महीने रविवार के दिन नमक का सेवन न करें। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने मार्च 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान कर सकेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय भाई। For regular updates, follow our Instagram page right now.